अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है एयरटेल 17 किलोवाट्स ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों, इससे पहले हम हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स को काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स थे इंस्टाग्राम पे कि भाई हम बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, हम बैटरीज नहीं लगाना चाहते और हम सस्ता इन्वर्टर चाहते हैं। तो भाई ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अब इस इन्वर्टर को लेने के ना दो फायदे हैं। एक तो भाई आपके बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि भाई ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी प्राइस काफ़ी कम होती है, ऑलमोस्ट 30 से 40% इसकी प्राइस डाउन होती है। अब इस इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो एग्जैक्ट प्राइस इसलिए यहाँ पे कोट नहीं कर रहा क्योंकि भाई प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो आप लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहता। अगर आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो ये रहे एयरटेल वालों का नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो ये इन्वर्टर आता है IP66 की रेटिंग के साथ, जिसका मतलब है आप इसको आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। डस्ट और मॉइस्चर इस इन्वर्टर को कुछ नहीं कहने वाला। साथ ही साथ इस इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी है, 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है, जिसका मतलब ये है कि टोटल पीस ऑफ माइंड है। 5 साल के अंदर अंदर अगर इन्वर्टर को कुछ भी हो जाता है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी। तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा सारी पॉजिटिव बात है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका एक क्विक सा रिव्यू और देखेंगे कि हमें एयरटेल का 17 किलोवाट्स ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई थोड़े से अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में से मिलेंगे आपको इसके कुछ MC4 कनेक्टर्स, आगे चल के मिलेंगे आपको कुछ बोर्ड्स और कुछ थिम्बल्स। साथ ही साथ बॉक्स में से मिलेगा आपको एक वाईफाई डोंगल जिसकी कॉस्ट तकरीबन 10 से 15 हज़ार के आसपास होती है। इसके अलावा बॉक्स में से मिलेगा आपको इसका वॉल माउंट, जिसको यूज़ करके आप इन्वर्टर को वॉल पे हैंग कर सकते हैं। आगे चल के आपको कुछ प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और वारंटी कार्ड मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसकी टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसकी यूज़र गाइड मिलेगी और आगे चल के मिलेगा आपको आपका एयरटेल 17 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं भाई इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले अगर मैं इसको हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर से कंपेयर करूं तो उसके मुकाबले में इसका साइज काफी कम है और उसके मुकाबले में लाइट वेट है। बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई काफी ज्यादा सॉलिड और तकड़ी बिल्ड क्वालिटी लग रही है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे इसके हीट सिंक्स हैं जो कि हीट को बहुत ईजिली बाहर निकालते हैं और भाई आपके इन्वर्टर को ओवर हीट नहीं होने देते। साथ ही साथ इस साइड पे इसका स्टिकर लगाया गया जिसपे डिटेल में इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया, कितने पैनल्स आप लगा सकते हैं, कितने वॉल्ट्स तक सपोर्ट करता है और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं। नीचे वाली साइड पे चलें तो भाई ये जहाँ पे PV1 और PV2 लिखा हुआ है, भाई ये इसकी दो अलग अलग MPPTs हैं जहाँ पे आप 3 स्ट्रिंग्स को अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाईफाई पोर्ट मिलता है जहाँ पे आप वाईफाई डोंगल को अटैच कर सकते हैं। आगे चल के यहाँ पे आपको इसके इनपुट पोर्ट्स मिलेंगे, L1 L2 L3 न्यूट्रल का पोर्ट, क्योंकि भाई ये एक 3 फेस इन्वर्टर है तो यहाँ पे 3 फेस मीटर के साथ ही चलेगा। अगर आपके घर पे सिंगल फेस मीटर लगा हुआ है तो भाई ये नहीं चलेगा, आपको अपने मीटर को चेंज करवाना पड़ेगा। अब इस इन्वर्टर की जो मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात लगी है वो ये है कि भाई ये 17 किलोवाट का इन्वर्टर है, बट यहाँ पे आप 130% तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। यानी कि 17 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप तकरीबन 22 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी एफिशिएंसी 98.7% है, यानी कि बहुत कम लॉसेस, 1% के आसपास आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली ये आपकी सोलर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा। साथ ही साथ भाई इस इन्वर्टर के फ्रंट साइड पे भी आपको LCD मिलेगी, काफी वाइड सी LCD है और यहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ से तो प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं बट भाई आप इसकी वाईफाई ऐप से भी इसकी प्रोडक्शन को दुनिया में कहीं बैठे भी मॉनिटर कर सकते हैं। ऐप का नाम है AT सोलर, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है, दोनों ही पे आपको ये ऐप अवेलेबल मिलती है और इसको इंस्टॉल करके आप अपने इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और दुनिया में कहीं पे भी बैठ के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका सोलर इन्वर्टर इस वक्त कितनी प्रोडक्शन कर रहा है और क्या सब स्टेटस है, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस इन्वर्टर की सबसे जो मजे की बात है, लेट्स सपोज आपका इन्वर्टर प्रोड्यूस कर रहा है 10 किलोवाट सोलर से और आपके यहाँ नेट मीटरिंग हुई हुई है। अब अगर आपके घर में 2 से 3 किलोवाट लोड चल रहा है तो भाई डायरेक्टली पहले वो लोड चलेगा और जो 7 किलोवाट रिमेनिंग होगा ना वो आपके ग्रीन मीटर में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है कि सुबह के टाइम में ना आपकी सारी जो बिजली है वो सब कुछ फ्री चलने वाला है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपके वाडा चली जाती है तो भाई उस सूरत में ये सोलर इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर से इनकी प्रोडक्शन भी बेहतर होती है और भाई बिजली का बिल तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। 17 किलोवाट का इन्वर्टर है भाई, 22 किलोवाट तक के यहाँ पे आप पैनल्स लगा सकते हैं और अगर मंथली प्रोडक्शन की बात करूँ ना, अगर आप 22 किलोवाट तक के पैनल्स लगाते हैं तो तकरीबन ये आपके 17 से 1800 1900 यूनिट तक ये इजीली बना देगा। तो भाई आपके बिजली का बिल तो बिल्कुल जीरो होने वाला है। अब ये इन्वर्टर पाकिस्तान के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया और अगर यहाँ पे टेम्परेचर रेंज की बात करूँ ना कि कितने टेम्परेचर में ये अपनी बेस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। -25 सेंटीग्रेड से लेके 60 सेंटीग्रेड तक, यानी कि शदीद सर्दी से लेके शदीद गर्मी तक ये इन्वर्टर प्रॉपर एफिशिएंसी से काम करता रहेगा और इसको किसी
किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इन माय ओपिनियन अगर आप एक लॉन्ग टर्म सिस्टम लेना चाह रहे हैं, सस्ते पैसों में लेना चाह रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में लेना चाह रहे हैं, अच्छी वारंटी के साथ लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यार आप इस सोलर इन्वर्टर को कंसीडर कर सकते हैं। एक दफ़ा लगवाएं और भूल जाएं भाई बिजली के बिल क्या होते हैं, क्या खर्चे होते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है और आप इसको बेफिक्र होकर कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस सोलर इन्वर्टर के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।